इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे ट्रायंगल को बाय यूजिंग लॉ ऑफ टेंजेंट्स एंड साइंस। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन में यहाँ पे देखेंगे हमें दो साइड्स दी गई हैं, बी की वैल्यू 61, सी की वैल्यू 32 और एक एंगल दिया गया है। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन में हम सबसे पहले तो जानते हैं कि ट्रायंगल के एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, और क्योंकि एक एंगल हम जानते हैं अल्फ़ा, तो इसलिए हम बाकी दो लिखेंगे, यानी सम लिखेंगे बीटा प्लस गैमा, वो इक्वल किसके होगा 180 माइनस अल्फ़ा, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल होता है 180 के, तो अल्फ़ा दूसरी साइड पे आके नेगेटिव हो जाता है। अब अल्फ़ा की हम वैल्यू पुट करेंगे और 180 में से माइनस कर देंगे, तो अल्फ़ा की वैल्यू हमने 180 से माइनस की तो कितना आया 120 डिग्री और 30 मिनट्स। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, यानी बीटा प्लस गैमा की वैल्यू 120 डिग्री और 30 मिनट आ गई। अब अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आंसर आता है 60 डिग्री 15 मिनट। अब ये स्टेप आप ना भी करना चाहे तो फ़र्क नहीं पड़ता, ये हमने इसलिए किया है कि ताकि हम इसे क्वेश्चन में सॉल्व कर रहे हैं, लॉ ऑफ टेंजेंट्स में डायरेक्ट हम इसकी वैल्यू पुट कर दें। अदरवाइज जस्ट बीटा प्लस गैमा की वैल्यू भी पुट करें तो हमारे पास वो सोल्यूशन उसी तरह से आएगा। अब हम लॉ ऑफ टेंजेंट्स अप्लाई करेंगे, तो लॉ ऑफ टेंजेंट्स हम कैसे लिख सकते हैं, tan ऑफ बी माइनस सी ओवर बी प्लस सी इक्वल होता है tan बीटा माइनस गैमा ओवर 2 और tan बीटा प्लस गैमा ओवर 2। ये लॉ ऑफ टेंजेंट्स हम जानते हैं, तो हमने ये फॉर्मूला लिख दिया। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करने से पहले यहाँ पे देखें कि मैं ये स्टेप मैंने आपके लिए रिपीट कर दिया है, तो यहाँ पे देखें कि बीटा माइनस गैमा की वैल्यू हमारे पास नहीं है, जबकि बीटा प्लस गैमा ओवर 2 की वैल्यू भी है और बी सी की वैल्यूज़ भी हैं, तो इसलिए इसको हम इस साइड पे ले जाएंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, इधर हमारे पास tan बीटा माइनस गैमा ओवर 2 बचेगा और दूसरी साइड पे b माइनस सी ओवर बी प्लस सी, ये क्योंकि इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई में आएगा इससे, तो हमने मल्टीप्लाई में लिख दिया। अब हम सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, b की वैल्यू, c की वैल्यू और बीटा प्लस गैमा ओवर 2 की वैल्यू, जो कि हमने पीछे फाइंड की थी। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 61 माइनस 32 29 आ जाएगा, 61 प्लस 32 93 हो जाएगा, और tan ऑफ एंगल फाइंड कर लेंगे, तो ये हमारे पास 1.7496 आ जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 1.7496 से, तो हमारे पास tan बीटा माइनस गैमा ओवर 2 कितना आ गया 0.5456। अब 2 इस साइड पे यहाँ पे देखें कि ये tan है, जब ये इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा tan इन्वर्स हो जाएगा। इसका इन्वर्स लेने के बाद हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बीटा माइनस गैमा की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 57 डिग्री 12 मिनट्स। इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लेते हैं, तो 1 और 2 को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 2 बीटा, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस प्लस गैमा आ रहा है फर्स्ट इक्वेशन में और सेकंड में बीटा माइनस गैमा आ रहा है, तो प्लस गैमा और माइनस गैमा 0 हो जाएगा, 2 बीटा बचेगा और दोनों को ऐड करेंगे दूसरी साइड्स इनकी, यानी राइट साइड्स, तो 177 डिग्री और 42 मिनट आ जाएगा। अब बीटा के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो डिनोमिनेटर में आएगा, 177 डिग्री 42 मिनट्स को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 88 डिग्री 51 मिनट आ जाएगा, यानी ये हमारे पास बीटा की वैल्यू आई। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो गैमा की वैल्यू हमें मिलेगी 2 गैमा किसके इक्वल आ जाएगा 63 डिग्री 18 मिनट, और 2 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आएगी 31 डिग्री 39 मिनट, यानी ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है, जब इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा ये डिनोमिनेटर में आएगा, तो 63 डिग्री 18 मिनट को डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये गैमा की वैल्यू आ जाएगी। अब हम साइड्स फाइंड करने के लिए लॉ ऑफ साइंस को अप्लाई करेंगे, तो ये होगा a ओवर साइन अल्फ़ा b ओवर साइन बीटा। a हमने फाइंड करना है, जबकि b की वैल्यू भी हम जानते हैं, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू भी हम जानते हैं, तो ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे। b की वैल्यू 61, अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे आ गई और बीटा की वैल्यू यहाँ हमने पुट कर दी। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो कैलकुलेटर पे ये दोनों वैल्यूज सॉल्व करेंगे, साइन 59 डिग्री और 30 मिनट, इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी कैलकुलेटर से ही सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू हमारे पास आएगी। ऊपर हमारे पास क्योंकि ब्रैकेट आ रही हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और जो डिनोमिनेटर में आ रहा है वो उसी तरह से आ जाएगा। इसको हम डिवाइड करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 53, तो ये हमने a की वैल्यू भी फाइंड कर दी और यही इसका सोल्यूशन है।